अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, आप हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जमातों के तलबा के लिए उर्दू ज़बानों कवायद का एक मौजू ज़ेर बहस लाएंगे। ये मौजू है नाज़रीन इल्म नहव। नाज़रीन, इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए से हम जुमलों की बनावट और उनके अल्फाज की बाहमी तरतीब व ताल्लुक़ मालूम करते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। और इल्म नहव के तहत नाज़रीन हम आज दो बातों के बारे में बयान करेंगे। पहली बात है जुमले के अज्जा यानी पार्ट्स ऑफ आ सेंटेंस। नाज़रीन, जुमले के अज्जा क्या होते हैं, इसको नहवे तफसीली भी कहा जाता है। जुमले में ज़माना, तादाद, जिन्स और हालत वगैरह के लिहाज से और हवाले से तब्दीली आती रहती है और इन चीज़ों के हवाले से जुमला जो है वो बदलता रहता है। और इसके दूसरे हिस्से में जुमलों की बनावट के बारे में बहस हम करेंगे और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसे नाज़रीन नहवे तरकीबी कहा जाता है। यानी इसका पहला हिस्सा नहवे तफसीली और दूसरा नहवे तरकीबी। लिहाजा अब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे तलबा की सहूलत के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमला क्या होता है, यह जुमला किसे कहा जाता है, यह जुमले की तारीफ़ क्या है। तो नाज़रीन, अल्फाज का वो मजमुआ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कि जिसको सुनने के बाद उसका पूरा मफहूम यानी उसके मानी और उसका मतलब और मकसद समझ में आ जाए और उसकी वजाहत के लिए मज़ीद किसी और चीज़ का या किसी और बात का या जुमले के किसी और हिस्से का इंतज़ार ना करना पड़े, उसे हम जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम आ जाओ या आम मीठा है वगैरह। ये जुमले हमें ये बता रहे हैं नाज़रीन कि कम अज़ कम जुमले में दो कलेमात का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह नाज़रीन, मुरक्कब जुमलों में जब सब ही मुफ़रद जुमले बराबर की हैसियत रखते हों और मानी और मफ़हूम के एतबार से एक दूसरे के मोहताज न हों तो ऐसे जुमलों को मुतलक जुमले कहते हैं। मुरक्कब जुमला नाज़रीन उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा जुमले शामिल हों, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। और मुफरद जुमला वो होता है जिसमें सिर्फ वाहिद जुमला हो, उसे मुफरद जुमला कहते हैं। तो गोया मुरक्कब जुमला जो है वो दो या दो से ज़्यादा मुफरद जुमलों का मजमुआ होता है। मिसाल के तौर पर ये जुमला सुनिए, हम खेल रहे थे और बच्चे तमाशा देख रहे थे। तो ये एक मुरक्कब जुमला है क्योंकि इसमें दो मुफरद जुमले मौजूद हैं। पहला है हम खेल रहे थे, ये एक मुकम्मल जुमला है, और दूसरा है बच्चे तमाशा देख रहे थे। और ये एक लफ्ज़ यानी एक हर्फ अतफ़ी और जिसे कहते हैं और के साथ ये दो जुमले जुड़े हुए हैं। तो इस तरह ये एक मुरक्कब बन गया, मुरक्कब जुमला बन गया। और इसे हम इसी वजह से मुरक्कब कहते हैं कि ये दो मुफरद जुमलों का मजमुआ है। इसी तरह नाज़रीन, कुछ मुरक्कब जुमले ऐसे होते हैं जिनमें एक जुमला तो असल होता है और बाकी जुमला उसके ताबे होते हैं।
यानी एक जुमला जो है वो असल जुमला होता है और बाकी जुमले जो होते हैं वो उसके तहत आते हैं। ताबे जुमलों के मफहूम उस वक्त वादे होते हैं नादरीन जब उन्हें असल जुमले के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। ताबे जुमले जो हैं वो अलग से मुकम्मल मानी और मफाहिम नहीं दिया करते और ऐसे मुरक्कब जुमलों को मुल्तिफ कहा जाता है। मसलन वो किताब जो आपने मंगवाई थी मैं लाया हूँ। वो किताब जो आपने मंगवाई थी मैं लाया हूँ। इसमें वो किताब मैं लाया हूँ, वो किताब मैं लाया हूँ, ये एक मुकम्मल जुमला है। लेकिन इस असल जुमला है इसका ताबे जुमला है, यानी वो किताब मैं लाया हूँ ये असल जुमला है और इसका ताबे जुमला जो है वो ये है जो आपने मंगवाई थी। वो किताब मैं लाया हूँ ये असल जुमला है, जो आपने मंगवाई थी ये उसका ताबे जुमला है। ठीक है। और बनावट के लिहाज से नाज़रीन जुमले दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अभी जैसा कि हमने बताया, एक है मुफरद जुमला। ऐसे जुमले में सिर्फ एक फेल होता है। मिसाल के तौर पर नफीस ने खाना खाया, तलअत आई। अब ये दो अलग अलग जुमले मैंने बोले हैं। नफीस ने खाना खाया ये भी एक मुफरद जुमला है, या तलअत आई ये भी एक मुफरद जुमला है। और दूसरी किस्म के होते हैं मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमले क्या हैं नाज़रीन? दो या दो से ज़ायद जुमले मिलकर जब किसी एक ही मफहूम या मजमून को अदा करते हैं तो वो मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। और इसमें एक से ज़्यादा अफ़आल भी आते हैं, यानी फ़ेल की जमा अफ़आल। जैसे ये जुमला है, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब नाज़रीन ये मुरक्कब जुमला है और दो जुमले इसमें मिले हुए हैं। कौन कौन से? तुम पढ़ोगे ये जुमला एक मुकम्मल जुमला है। इसी तरह तुम पास हो जाओगे ये भी एक मुकम्मल जुमला है। लेकिन दोनों जुमले मिलकर एक बड़ा जुमला बना रहे हैं जिसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। और इस जुमले में दो फेल आ रहे हैं, क्योंकि दो जुमले हैं लिहाजा दोनों में ही फेल मौजूद है। पहले जुमले का फेल है तुम पढ़ोगे, पढ़ना से पढ़ना फेल है। इसी तरह दूसरा हिस्सा है तो पास हो जाओगे, जाना फेल से हो जाओगे, जाओगे, ये जाना फेल से है। तो इस तरह ये दो अफ़आल इस जुमले में मौजूद हैं, लिहाजा ये मुरक्कब जुमला है। इसी तरह एक और जुमला हम बयान किए देते हैं कि मुझे इत्तला होती तो मैं ज़रूर आता। मुझे इत्तला होती तो मैं ज़रूर आता। मुझे इत्तला होती ये एक जुमला है और होना जो है इसमें फेल है, इत्तला होना। और दूसरा हिस्सा इसका है मैं ज़रूर आता। आना फेल है, वहाँ से ये लफ्ज़ आता बना हुआ है, तो मैं ज़रूर आता ये भी मुकम्मल जुमला है। तो दो जुमले मिलकर इन्होंने एक बड़ा जुमला बनाया है और ये मुरक्कब जुमला है। तो नाज़रीन आज के लिए हमने इतना ही बयान किया है। ये इल्म नहव के बारे में हमने गुफ्तगू की है। इसमें हमने इल्म नहव की तारीफ़ बयान की है और उसके बारे में बताया है कि ये जुमलों के बारे में गुफ्तगू होती है और जुमले के कितने अज्ज़ा हैं ये हमने बयान किया है। यानी एक होता है नहवे तफसीली और दूसरा होता है नहवे तरकीबी। और फिर जुमले की डेफिनेशन यानी उसकी तारीफ़ हमने बयान की है। और उसके बाद जुमलों की अक़साम यानी मुरक्कब जुमले और मुफरद जुमले ये हमने बयान किए हैं। उम्मीद करते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब के तलबा जो हैं उनके इल्म में हमारे इस लेक्चर को सुनकर कुछ ना कुछ इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। और आप सब हमारे इस लेक्चर को पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन इसके साथ ही अब हम इजाज़त चाहेंगे। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होने की फिर कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।